दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तालाब में नमक डालने के फ़ायदे। अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे तालाब में खासकर बरसात और ठंडी के दिनों में बहुत सारी बीमारियाँ लगती है और उसके कारण हम लोग बहुत महंगे दवाई में अपना पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रत्येक महीने सही मात्रा में अपने तालाब में चूना, नमक ये सब का प्रयोग करते हैं तो आपको अलग से महंगी दवाइयों को डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि तालाब में नमक की क्या-क्या फ़ायदे हैं नमक को डालने से तालाब में, नमक तालाब में क्या करता है, किन मछलियों के तालाब में हम नमक डाल सकते हैं, नमक को कितनी मात्रा में कितने बड़े तालाब में डालना है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मछली पालन से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नमक के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे साधारण जो हमारा नमक होता है, जिसका प्रयोग हम घर में करते हैं, या और भी जो साधारण नमक, जो सस्ता से सस्ता नमक होता है, जो बाज़ार में 40 केजी 50 केजी का जो बोरा आता है वो आप ख़रीद सकते हैं, जो सबसे सस्ता हो, या जो आप अपने घर में प्रयोग करते हैं उस नमक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नमक का इस्तेमाल खासकर ठंडी के दिनों में करने से बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि ठंडी में बहुत सारे रोग हमारे मछलियों को लगते हैं। अब हम बात करते हैं तालाब में नमक क्या करता है और क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो तालाब में जब हम नमक डालते हैं तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, जिससे हमारी मछलियाँ बहुत ही एक्टिव हो जाती है और अच्छे से फीड लेने लगती है। दोस्तों पानी में नमक डालने से तालाब का पानी बहुत ही साफ़ हो जाता है, और नमक जो है एंटी फंगल है। अगर हमारे तालाब में फंगल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे भी दूर करता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट या सी-फैक्स ऐसे ही बहुत सारा दवाइयाँ डालते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन दूर होता है। वो दवाइयाँ कुछ महंगे आते हैं, लेकिन आप महीने में एक बार नमक का प्रयोग कर देंगे तो ये एंटी फंगल एजेंट है। इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दूर रहेगा। दोस्तों ये एंटी पैरासाइट भी है। जैसे कि आप जब भी नेटिंग करते होंगे अपने तालाब में तो छोटे छोटे कीड़े के आकार के 1 इंच के साइज़ के अलग ही एक तरह के जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें ये दूर करता है। वो कीड़े क्या करते हैं कि डायरेक्ट तालाब से भोजन तो करते ही करते हैं, साथ में मछलियों में चिपक जाते हैं और उनका ब्लड भी वो लेते हैं। उनका जो ऊपर का लेयर होता है उसे भी खाने का कोशिश करते हैं। वो पैरासाइट हर तालाब में हो जाता है, तो नमक का प्रयोग करके आप पैरासाइट को मार सकते हैं, पैरासाइट को ख़त्म कर सकते हैं। ये एंटी पैरासाइट भी है। दोस्तों नमक का सबसे अधिक उपयोग तब होता है जब हमारी मछलियाँ फीडिंग लेना बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि मछलियाँ स्ट्रेस फ्री हो जाती है और अच्छे से फीडिंग लेने लगती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका कितना प्रयोग करें, इसका प्रयोग करने का कितना मात्रा होना चाहिए। अगर हम बात करें 1 एकड़ के तालाब का, तो आप 1 एकड़ के तालाब में प्रत्येक महीने 15 से 20 केजी तक नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी तालाब में ऐसा आपको लगे कि मछलियाँ ऊपर आकर सांस ले रही है, या ऐसे भी आप तालाब में महीने में एक बार नमक का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल को ये हाई करता है, ऑक्सीजन लेवल बना कर रखता है, जिससे मछलियाँ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों अगर आप अपने आसपास से जैसे कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर से ही सीड को ट्रेवल करके लाते हैं, तो जहाँ से आप सीड को लाते हैं, अगर आप किसी गाड़ी में लाते हैं पानी में रख के, तो वहाँ आप नमक मिला दीजिए। हल्का नमक आप 1 पैकेट ख़रीद कर मिला देते हैं। आप 50 केजी 100 केजी 200 केजी सीड ला रहे हैं तो 1 पैकेट 2 पैकेट नमक मिला देते हैं उस पानी में, तो पूरा रास्ता उसमें पानी में इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाती है, जिससे मछलियों का मरना एकदम कम हो जाता है। जब आप अपने तालाब में डालेंगे सीड लाकर तो मछलियों में मोर्टेलिटी बहुत ही कम आएगा। हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप सीड खरीदने जाएं अपने आसपास, तो आप नमक का 1 पैकेट 2 पैकेट ले लें और उसे पानी में मिला दें। सीड में होने वाली मोर्टेलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। दोस्तों नमक पानी में जाकर पानी के हार्डनेस को बढ़ाता है। हार्डनेस बढ़ने से क्या होता है कि प्लैंकटन बहुत जल्द ख़त्म नहीं होती। बहुत लोगों का ये शिकायत होता है कि हम जब गोबर डालकर, सरसों की खली डालकर या यूरिया डीएपी डालकर फाइटोप्लैंकटन जूम प्लैंकटन बनाते हैं तो 2 से 3 दिन तक चलती है, फिर पानी अपने सामान्य रंग में आ जाता है। तो एक तो ये इसका कारण ये भी होता है कि आपके तालाब की मछलियाँ फाइटोप्लैंकटन को खा रही है, और दूसरा कारण ये भी होता है कि पानी में हार्डनेस की कमी है, और हार्डनेस अगर पानी में रहेगा तो फाइटोप्लैंकटन भी बहुत दिनों तक रहेंगे और मछलियाँ इसे खाते रहेगी।
दोस्तों मछली पालन में मछलियों को मरने का सबसे बड़ा कारण जो होता है 90% कारण अमोनिया नाइट्रेट, ये दोनों गैसों का बनना एकदम कम कर देता है और अमोनिया को तो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो अपने तालाब में आप प्रत्येक महीने जितना डोज मैंने बताया है 15 से 20 केजी प्रत्येक एकड़, आधे एकड़ में 10 केजी तक आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि तालाब में अमोनिया और नाइट्रेट बनना बंद हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम किन मछलियों को नमक दें और किन मछलियों को नहीं दें। दोस्तों साल्ट नमक जो है NaCl सोडियम क्लोराइड सबसे अच्छी मानी जाती है हमारे पंगेसियस के लिए और IMC कार्प्स के लिए। दोस्तों अगर हमारी पंगेसियस फीड नहीं ले रही है तो हम फीड में नमक मिलाकर 2% नमक मिलाकर हम फ्लोटिंग फीड देते हैं, तो पानी के साथ नमक मिलाकर उसे भिगोकर खिला सकते हैं। दोस्तों जब भी आपके तालाब में पंगेसियस खासकर भोजन न ले रही हो, फीड ना खा रही हो, तो फीड में 1-2 दिन तक आप नमक को मिलाकर दीजिए, फीड मछलियाँ लेने लगेंगी। दोस्तों बहुत सारे किसान करते हैं कि Li52 भी मिलाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नमक का प्रयोग सही मात्रा में हमेशा करते रहेंगे तो आपको Li52 में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप IMC का पालन करते हैं तो उसमें होममेड फीड अगर आप खिला रहे हैं तो उसमें भी 2% आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। उसे भी आप लड्डू बनाकर या छिड़काव तालाब में करते हैं तो मछलियाँ उसे खाती है और मछलियों का भूख बढ़ता है। दोस्तों सबसे अधिक फ़ायदा इसे IMC पंगेसियस को होता है। पंगेसियस का भूख बढ़ाता है जिससे आपका FCR भी बहुत अच्छा आता है और हमारी IMC रोहू कतला मृगल का भी डाइजेशन और ग्रोथ साथ में भूख बढ़ाने का यह काम करता है। दोस्तों जितना मछलियों का भूख बढ़ेगा साल्ट के कारण, नमक के कारण, उतना मछलियाँ भोजन अच्छे से खाएंगी। दोस्तों जो भी फीड हम मछलियों को खिलाते हैं उसके अच्छे पाचन के लिए नमक का हम प्रयोग करते हैं, जिससे मछलियाँ जो भी भोजन करती है खासकर पंगेसियस उसे पचने में बहुत ही मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं कि तालाब में नमक को कैसे देना है। तो नमक को आप 2 प्रकार से दे सकते हैं, या आप तालाब के बाहर पानी के साथ नमक को घोल ले, जितना घोलना है, जैसे आप 1 एकड़ में 15 केजी घोल ले बाहर ही, उसके बाद छिड़काव कर दे साइड से। और दूसरा कर सकते हैं कि 15 केजी का 2-3 बोरा बना सकते हैं, 2-3 जगह रख कर आप तालाब में डायरेक्ट छिड़काव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी नमक के बारे में आपको अच्छी लगी होगी।